हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अलजेब्रा की 7th सीरीज आपके यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड्स, आपको मैं अलजेब्रा की सीरीज 6 तक पढ़ा चुका हूँ। बीच में हमने कुछ अर्थमेटिक की टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज आपकी डिमांड थी, है ना। लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देना है या कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट की गई है उसे कंटिन्यू करना है। हो सकता है कि बीच में आपके डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ मैं नई चीज़ों को लेकर आता रहूँगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक ही सिमिलर चीज मिलते मिलते आप थोड़ा सा कई बार बोर फील करते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ बच्चे की अर्थमेटिक मैथ्स वीक है तो अर्थमेटिक के लिए काम करो, कुछ बच्चे की एडवांस मैथ्स वीक है एडवांस के लिए काम करो, कुछ की अर्थमेटिक अच्छी है एडवांस अच्छी नहीं है तो अर्थमेटिक उनको चाहिए ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो इन्हीं के बेस पे मैं आज अलजेब्रा की 7th सीरीज लेकर आया हूँ और ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा या प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी भी जो एग्जाम आपके होने वाले उसमें आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जनरली एसएससी पूछता है। एसएससी दैट मींस सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, ये सब एग्जाम, सीडीएस को यूपीएससी करता है कंडक्ट, ये सब एग्जाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आज तक की सबसे अच्छी वीडियो लगेगी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहली बात आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी नंबर कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर के स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते। अब आपके मन में एक बात है कि मैं रियल नंबर क्यों बोला। सर देखिए, नंबर सिस्टम को मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। नंबर्स को इनिशियली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, रियल और इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर की बात अगर आप करते हो सर, तो इमेजिनरी नंबर जो है उसके स्क्वायर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन रियल नंबर के स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। आइए सबसे पहले आप देखिए लीजिए इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर कैसे होते हैं। सर देखो, ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, या ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। तो इनके स्क्वायर्स अगर आप निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 रूट में है सर, स्क्वायर करने पे -1 आएगा और ये कितना आएगा, -2 आएगा। जब आपने इसका स्क्वायर करा, वर्ग करा, तो क्या आएगा जी, 1 और 2 आएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे माइनस में आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना चाहूंगा, क्या, स्क्वायर ऑफ any real number can't be negative। किसी वास्तविक संख्या के वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकते। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखेंगे, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और देखिए सर, नंबर्स 2 ही टाइप के होते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। सर ये जो है, जैसे नंबर लाइन की अगर आप बात करते हो तो नंबर लाइन पे 0 होता है और इसके बाद में 1, 2, 3 या जो भी इंटीजर फ्रैक्शन आएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन जो भी कहिए, और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर जो है वो 0 या 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर क्या है, 0 या 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। अब समझिए, अब मैंने आपसे एक बात कही, एक छोटी सी बात, मैंने ये कहा कि सर मान लो यदि a-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और फिर मैंने कहा तो a की वैल्यू क्या है बताओ, ठीक है, क्लियर। मैंने कहा a-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स, जो बड़े आप इजीली कर देंगे इसे,
आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर दैट इज 0, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 2, आप इजीली कर देते हो। ठीक है सर, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्मार्ट फॉर्म में लेकर और क्वेश्चंस को फॉर्म किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कई बार नहीं कर पाते। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आज आपके पास आया हूं और उसके इंट्रोडक्शन में मैंने इतनी सारी बातों को लिखी। ठीक है, और इसी के बेस पे आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातों को आप खूब अच्छे से समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सर, अब क्या है कि अब मैंने कहा कि सर ऐसे नंबर्स आए और यहां पूछा तो आप निकाल दिए, बहुत अच्छी बात। अगर यहीं पे बोले 3a प्लस 5 की वैल्यू बताओ तो भी आप बता दोगे? बता दोगे? तो आप कैसे बताओगे? तो आप कहोगे 3a की वैल्यू 2 और प्लस 5, 3 2 या 6 प्लस 5 कितना होता है जी? 11 होता है और ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? सर ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। ठीक है, और इसे आप खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए, अब इसी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से स्मार्ट करेंगे। क्या करेंगे स्मार्ट, मैं आपको समझाता हूं, समझिए, क्योंकि इतना आसान सवाल देकर वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना। क्वेश्चन ने दिया, जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन ऐसा है, इफ a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन a प्लस 5b माइनस 7 इक्वल्स टू व्हाट? ये आपसे क्वेश्चन पूछा एक कंडीशन देकर, यदि a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 5b माइनस 7 इक्वल्स टू व्हाट? और द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इसी का सेकेंड पार्ट हो सकता है 7a माइनस 9b इक्वल्स टू व्हाट? कुछ भी पूछ सकता है आपको, कंडीशन वही रहेगी। ठीक है, कंडीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सर, अभी अभी मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ब्रीफ करा, और ब्रीफ करा तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा फ्रेंड कि सर कोई भी टर्म, कोई भी रियल नंबर है और अगर आप उसके स्क्वायर की बात करते हो तो नेगेटिव क्या होता है? नहीं होता है। अब यहां आपने देखा दो टर्म है, क्या देखा आपने? दो टर्म है, और जो दो टर्म है ये स्क्वायर के फॉर्म में दे रखे हैं और स्क्वायर का सम है। सर तो जरा सोचिए, ये तो आपको पता है कि या तो ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है सर, ऐसे ही ये भी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसमें तो कोई कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अब जब आप चेंज नहीं कर सकते, आप समझेंगे जरा मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर a माइनस 3 को भी 0 के इक्वल करो, या इसके स्क्वायर को 0 को इक्वल कर दीजिए और इसके भी स्क्वायर को 0 के इक्वल कर दीजिए? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो यहां से क्लू निकल कर आया आपके पास, इट मींस a माइनस 3 होल स्क्वायर राइट इक्वल्स टू 0 एंड b माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और आपको पता है यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करोगे, फाइनली क्या आएगा? दिस इंप्लाइज a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3, एंड जब इसकी बात आप करेंगे तो b माइनस 2 भी 0 हो जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और इसी वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उसमें पुट करेंगे और उसके बेस पे आपके आंसर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं उन बातों को आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ सर, यहां पे 2 टर्म्स ही थे, हो सकता है 3 और मोर देन 3 टर्म्स भी हो, और टर्म्स कितने भी हो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। समझने की बातें क्या है? समझने की बातें ये है मेरे फ्रेंड कि अगर सेवरल टर्म्स के सम, अगर सेवरल टर्म्स होंगे और उनके स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 है,
तो सिंपली आपको मान लेना है कि जो प्रत्येक टर्म है उस प्रत्येक टर्म को 0 से इक्वेट कर देना है। मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे इन चीजों को। मैंने कहा कि अगर बहुत सारे टर्म्स हो, उनके स्क्वायर हो, स्क्वायर की बात मैंने करनी है, उनके स्क्वायर हो और स्क्वायर और सम के फॉर्म में दे रखा हो, ऐसे प्लस फिर अगेन प्लस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और फिर इक्वल टू 0 कर दिया हो सर, तो इस केस में क्या है कि आप एक पार्टिकुलर टर्म को 0 के इक्वल ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का वैल्यू, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब अगर 0 से बड़ा है, इफ एनी, आपके मन में एक बात सर 0 से बड़ा, तो एक बात बताओ, मान लो कि ये 1 है, मान लो कि ये भी 1 है, तो 1 + 1 मिलके 0 होता है क्या? ऐसे कैसे? एक ही फैमिली में दो लोग हैं, राम और श्याम। अब राम कहता है मैं भी कमाता हूं, श्याम कहता है मैं भी कमाता हूं, फैमिली की इनकम 0 है, कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये है ना राम कमाता ना श्याम कमाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी एक कमाता तो फैमिली को कुछ ना कुछ तो मिलता ही। सर तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई अगर किसी की वैल्यू मोर देन 0 होती तो फाइनली मोर देन 0 रिजल्ट आता ना, जो कि मोर देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि ईच टर्म 0 है और इसी के बेस पे सॉल्व हो गया। आप समझिए, आप इसे सॉल्व कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी? 3। तो देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3 + 5 × b, 5 × 2 -7। सर 3 10 + 3 13 - 7 कितना आएगा जी? 6 आ गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है 7 है, 7 × what? 3 21 -9 × b, सर 18। सर इसे सॉल्व करोगे आप तो आया कितना? 3। सर ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आइए मैं 2 एक क्वेश्चंस और भी लिखता हूं। ठीक है, देखिए इसे चेंज करके चेंज फॉर्मेट में भी दे सकता है, थोड़ा सा इसे कुछ अलग पैटर्न पे भी देगा। मैं उधर भी जाऊंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन ने लिखा 3a + 2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 5b - 7 होल स्क्वायर एंड प्लस c - 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड a + b + c। सर ये कहा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सर इसे 0 के इक्वल करना पड़ेगा, इसे भी 0 के इक्वल, इसे भी 0 के इक्वल, ठीक है। 0 के इक्वल करेंगे तो 3a + 2 = 0 लिखोगे आप। 3a + 2 = what? 0। This implies 3a = -2, this implies a = what? -2/3। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। सर देखिए ये प्लस था, साइड चेंज करने पे अपने साइन को चेंज कर लेता है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू मुझे 3a, 3 आम की कॉस्ट अगर 2 रुपए होगी तो एक आम की कॉस्ट 2/3, 2/3 हो जाएगी, इसीलिए नीचे आ गया 2/3। अब ऐसे ही यहाँ देखो सर, ये तो a की वैल्यू आ गई। सर b की वैल्यू ऐसे ही आप लिखोगे 5b - 7 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5b = 7 एंड b = 7/5, ठीक है। अब इसे आप जितना फास्ट कर लीजिए अपने बेस पे। यहां देखिए सर, यहां अगर थोड़े से आप समझदारी से काम तो c की वैल्यू डायरेक्ट मैं 9 लिख दूं, समझ पा रहे होंगे आप। सर इक्वल टू 0 करते फिर साइड चेंज करते, ऑब्वियस सी बात है माइनस से साइड चेंज क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे -2/3 प्लस 7/5 और प्लस 9। सर एलसीएम लेंगे आप, 3 5 का एलसीएम 15 आएगा। अब यहाँ 3 5 तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ 5 तो ये आपका प्लस का 21 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 15 × 9 135। सर 135 में आप 21 जोड़ी 56 और आपका 10 चला गया। सर ये आएगा माइनस नहीं प्लस का 146/15, यही आना है। सर देखिए ये नेगेटिव का है, पहले पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लीजिए। 135 और 21 को ऐड करेंगे तो आएगा 156 और 10 को माइनस कर दीजिए, बिकॉज माइनस साइन के साथ में a की वैल्यू है, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया है सर, एलसीएम का मतलब इसके नीचे 1 है। 3 5 1 का एलसीएम, इनके बीच कुछ कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करिए 15 आ गया। 3 से डिवाइड करिए तो 5 आएगा कोसेंट। कोसेंट को हिंदी में भागफल कहते हैं।
जो भागफल आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10 हो गया। फिर यहाँ 5 3 जा तो 7 3 जा 21 हो गया, प्लस साइन तो प्लस साइन, यहाँ प्लस तो प्लस लिखा, अब यहाँ 1 तो 15 टाइम्स 15 9 जा 125, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब इसे भी सॉल्व करने का अगर मन करे तो 9 होल 1 अपॉन 15, एक्सक्यूज मी 11 अपॉन 15, सर ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, यही आपके आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अलजेब्रा में देखे गए हैं और इसे आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं एक आध और क्वेश्चन लेके आता हूं, ऐसा ही समझेंगे। क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरे फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इफ a plus 5 whole square plus 2 minus b whole square and plus c minus 6 whole square equals to 0। अब बोला बताओ 3a plus 2b plus 5c। सर तो यहां से a की वैल्यू -5 आएगी, समझिएगा चीजों को। यहां से b की वैल्यू 0 के इक्वल करके तो 2 आएगा और यहां से c की वैल्यू 6 आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं और आपको आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। सर इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे तो a + 5 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? -5 आएगी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी, इसे इक्वेट कीजिए 0 के इक्वल। सर तो b की वैल्यू आएगी कितनी? 2, और फिर इसे करिए तो 6 आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 × -5 प्लस 2 × 2 एंड प्लस 5 × 6। सर ये देखिए -15 और ये आपका 4 और ये आपका 30, तो 30 + 4 - 15 आंसर विल बी 19। सर ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या सर इतना ही गेम है? नहीं सर, गेम तो इससे आगे है। अब तक तो बहुत ही इजी था, आप बहुत मजे ले रहे थे, आपको लगा हाँ यार बहुत ही इजी है। बिल्कुल इजी, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन सर हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दे। फॉर्मेट चेंज तो कर ही सकता है सर, ये तो इनका बर्थ राइट है। फॉर्मेट चेंज करना होगा तो क्या लिखेगा? फॉर्मेट अगर इन्हें चेंज करना होगा तो ये क्या लिखेंगे समझते हैं। फॉर्मेट अगर चेंज करना होगा इन्हें तो क्या लिखेंगे समझिए। जैसे देखिए, सपोज करिए ये लिख सकते हैं क्वेश्चन को, यहीं पे क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ a square - 4a + 4 = 0 फाइंड 3a + 2। अब आपने सोचा कि अमित सर ने तो आपको ऐसे फॉर्मेट्स पढ़ाए थे और आपके पास जो क्वेश्चन आए वो ऐसे आ गए, इसका मतलब कि अमित सर ने तो एक्चुअल चीज पढ़ाया ही नहीं। क्यों बच्चे, ऐसा क्यों? सर मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, अगर थोड़ा सा आप सेल्फ जो आपका ब्रेन है उसका यूज करिए, जितना यूज करेंगे उतना शार्प हो जाएगा आपका ब्रेन। तो मैं तो ये बता दिया, मतलब ये बता दिया। सर इसे आप सुटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, a² और ये आ जाएगा आपका 2a² और ये आप लिखेंगे 2 × a, 2ab और ये वैल्यू हो जाएगा सर अब इसके बाद में a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी? 2। सर तो इसे फाइनली मैं लिख सकता हूं a - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो सकता है कि यहां 3 लिखता, यहां पे 3 लिखता और यहां -1 लिखता, इसको शिफ्ट कर देते आप। सिंपल सी बात है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं कि यहां पे नहीं लिखता, यही लिखता -4, तो शिफ्ट कर देते, शिफ्ट करके फाइनली इस फॉर्म में तो लाना पड़ेगा। अब यहां लाएंगे, इसके बाद वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू 2 हो गई। सर सॉल्व करिए, 3 × 2 + 2 = व्हाट? 8, 6 + 2। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका, लॉजिक ये है कि ये 2ab का टर्म है, यही देख लो b की वैल्यू क्या है। ये जो 2ab का शॉर्ट ट्रिक्स ये कहता है कि जो 2ab का टर्म है आप यहीं पे चेक करो कि b की वैल्यू क्या है, और जो भी b की वैल्यू है अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो b की वैल्यू मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइनली पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव b आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ a - b, तो आपने देखा ना a की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव 2 आ गई, पॉजिटिव b आ गई। अगर यहाँ प्लस है मतलब यहाँ प्लस है,
तो अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा, और जब यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा। बस इतना ही तो है, और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कीप पेशेंस, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आए पेपर में, क्वेश्चन ये आया था, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर देखिए यहां दो टर्म दे दिया, ठीक है, -4a, ठीक है, और देन +6b, ठीक है, और फिर यहां पे लिखा +5, ठीक है, और फिर यहां पे लिखा इक्वल्स टू -5। समझिएगा, अब ये लिख कर दे दिया। अब बोला क्वेश्चन ने फाइंड 3a -2 + 9b। सर क्वेश्चन ने कहा इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। अब आपने सोचा कि ऐसे कैसे क्या करना है सर, तो मैं गया वहां पे और मैं कहा कि चलो भैया इसे ब्रेक करो, स्प्लिट करते हैं, करने पे 2, बिकॉज 2ab होता है तो 2 मैं निकाल लिया, माइनस तो माइनस, a की वैल्यू तो यही है और b की वैल्यू रिमेनिंग क्या बच गया, 2 बच गया, लिख दिया 2। अब यहाँ क्या है सर, तो फिर मैं लिखूंगा 2, फिर एक मतलब a के बदले यहाँ b है सर, दो टर्म है तो a b अलग अलग शिफ्ट करेगा ना, तो एक ही इसका तो भैया b की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो है इसका भी कुछ b का वैल्यू, इसे स्प्लिट करें 2ab, तो 2 के बाद b और इंटू 3, यहां तक हो गया ब्रेक। अब इसके बाद में सर ये 5 और इधर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब जरा समझिए, अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस इसी टर्म का इसका b स्क्वायर कहीं ना कहीं तो होगा, और b की वैल्यू कितनी आई 2, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है जी 4। चलिए अब यहां देखिए, अगर इसको आप a मानते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, अगर मैं a मानूं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर जनरली हम पढ़ते हैं, आप b प्लस c का होल स्क्वायर सोच लीजिए सर, तो ये जो है और इसके साथ एक टर्म जैसे ऐसा वाला टर्म, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो सर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9 आ गया, तो 9 + 4 कितना हो गया मेरे फ्रेंड 13 हो गया, जबकि यहाँ पे तो 10 ही हो रहा है, तो ये मैंने मिस्टेक करी, यहाँ मेरे को लिखना क्या होगा 8 लिखना होगा, तभी तो जाकर 13 होगा, बिकॉज इक्वेशन पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और फाइनली इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं 5 लिखूंगा तो थोड़ा सा एरर हो रहा है, बिकॉज 10 ही हो रहा है, और ये मेरे को 13 चाहिए, तो ये मैं -1 लिख दिया। सर अब समझिए, अब आपकी वैल्यू ओवरऑल चेंज हो गई, क्या आ गया a स्क्वायर -4a और +4 प्लस b स्क्वायर और +6b और आपका +9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सर 9 + 4 13 हो गया पूरा का पूरा, ये 13 आ गया, और देखो वही आ गया। अब मैं लिख सकता हूं a - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां देखिए b + 3 का होल स्क्वायर, सर इक्वल्स टू 0। सर प्लस क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2ab है प्लस है, और यहाँ माइनस क्यों, बिकॉज यहाँ माइनस है। अब देखिए इक्वल, इसे इक्वल कर दीजिए 0 के, तो यहाँ a की वैल्यू 2 आ गई, इसे करिए, यहाँ b की वैल्यू -3 आ गई, बस इतना ही काम करना है साहब। यही क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा आपको, फिर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ab की वैल्यू आ गई मेरे मित्र, अब आप सॉल्व कर दीजिए। क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है 3a - 2 + 9b, तो 3 × 2 -2 और +9 × -3, सर ये आ गया कितना 6, और ये आ गया -27 और ये -2, तो -29, तो आप लिखोगे 6 - 29 विल बी -23। सर ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। सर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों को ऐड करिए, इसे माइनस कर दीजिए, साइन जो बड़ी वैल्यू है उसी की साइन होगी, तो यहाँ पे कितनी आ गई माइनस आ गई 23, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में चेंज एक और लिखता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन जो कि आप अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ a² + b²
प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b माइनस 8c, ओके, और प्लस 29 इक्वल्स टू। सर ये क्वेश्चन आपको दे दिया, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करने का है। सर यहाँ देखो, इसे लिखोगे 2 इंटू ए, तो आप a लिखो और बचा क्या 2, इसे चेंज करो 2 इंटू बी लिखो, बचा क्या 3, ठीक है, नेगेटिव सारा का सारा, डोंट वरी। और यहाँ भी लिखोगे 2 इंटू सर क्या है c और यहाँ आपका 4, ओके। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 13, सॉरी 16, ऐड करिए 29 हो रहा है ना, 29 यहाँ पे दे रखा है, ऐड करिए सर, ये 4 9 13 प्लस 16 29 हो गया, और 29 तो ऑलरेडी गिवन है, इट मींस कि सब कुछ गिवन है, ओके। अब मैं इसे चेंज कर सकता हूं अपने बेस पे, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहां 2 था वो भी नेगेटिव साइन के साथ, प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस c है ना, c माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से a की वैल्यू 2, यहां से b की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। तो सर यहां आप लिख सकते हो, क्योंकि सेवरल टर्म्स का सम 0 है स्क्वायर का, तो ईच टर्म की वैल्यू 0 होगी, और आ गया a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, और अब सॉल्व कर दीजिए। अब सपोज करिए यहां सवाल पूछ दिया अगर 7a प्लस 8b प्लस 9c, तो लिखो भैया 7 2 जा 14, b की वैल्यू पुट करिए 24, c की वैल्यू पुट करिए 36, सर आ गया। अब देखो जी, ये आपका आ जाएगा कितना 38 में आप ऐड कर दीजिए। सर मेरे अकॉर्डिंग आंसर 74 आया है, फिर से देख लीजिए, 6 4 10, 14 का 4, और आपका 3 2 5, 1 6 और कैरी 1 का 7, 74, ये आपके आंसर है। सर तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेन लॉजिक एक ही होती है कि जब भी सेवरल टर्म के स्क्वायर हो और उन सब टर्म जो सेवरल टर्म्स है वो सम के फॉर्म में हो, जोड़ के फॉर्म में हो, योग के फॉर्म में हो, और वो इक्वल टू 0 कर दे, मतलब ऐसा हो कि RHS फाइनली बिकम्स 0। तो सिंपल सी बातें हैं कि सर रियल जो नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसे केसेस आएंगे तो हमने होता क्या कि प्रत्येक टर्म को 0 से इक्वेट कर देना होता है, वहां से वेरिएबल की वैल्यू चली आती है, और जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे हम पुट करते हैं, फिर आंसर चला आता है। अब यहाँ पे जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, और इसी के बेस पे सर सॉल्व कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें भी क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा में, या आप प्रीवियस ईयर निकालो वहां भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे अलजेब्रा सीरीज 8 लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आए खूब लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जितना आप कर सकते हैं।